वेलकम टू चारिका व्लॉग्स। एक्सप्लोर सारनाथ इस श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। और पहले पार्ट में हमने जाना अशोकन पिलर के बारे में, मूलगंधकुटी विहार के भग्नावशेष के बारे में, डियर पार्क के बारे में, उसी के साथ साथ पंचायतन मंदिर और सबसे महत्वपूर्ण धमेक स्तूप के बारे में। और आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे मूलगंधकुटी विहार यानी सारनाथ बुद्धिस्ट टेंपल के बारे में। उसी के साथ साथ हम चलेंगे 80 फुट तथागत बुद्ध की भव्य मूर्ति की तरफ। मूलगंधकुटी विहार, यह विहार भी अनागरिक धम्मपाल रोड से ही कनेक्टेड है। इस खूबसूरत विहार का यह मुख्य प्रवेश द्वार, इसे डोनेट किया है श्रीलंका की श्रीमती हेवा वितरणे जी के द्वारा। इस द्वार से अंदर जाते ही दोनों तरफ सुंदर बगीचे नजर आते हैं। यह विहार सूर्योदय से सूर्यास्त तक विनामूल्य सभी के लिए खुला होता है। अंदर आते ही बाईं ओर हमें दिखाई देती है एक बड़ी सी व्हाइट मार्बल की सुंदर मूर्ति, जो है भारत के बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक तथा महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल जी की, जिन्होंने इस विहार का निर्माण किया। उनका जन्म श्रीलंका के कोलंबो में 17 सितंबर 1864 में हुआ तथा उम्र के लगभग 70 साल की आयु में यानी 29 अप्रैल 1933 में सारनाथ की इस पुण्य भूमि में उनका निर्वाण यानी देहांत हुआ। और उस बीच उन्होंने 3 महाद्वीपों में यानी एशिया, नॉर्थ अमेरिका तथा यूरोप में बुद्धिस्ट मिशनरी का काम निरंतर किया। इसलिए उन्हें अनागरिक यानी जो किसी एक देश का निवासी नहीं, नागरिक नहीं, जिसका कहीं घर नहीं, ऐसा सन्यासी, इसलिए लोगों ने उन्हें भंते अनागरिक के नाम से प्रसिद्ध किया। फिलहाल हम जानते हैं मूलगंधकुटी विहार के बारे में विस्तार से। यह मूलगंधकुटी विहार दुनिया के बुद्ध अनुयायियों के प्राथमिक पूजनीय स्थलों में से एक विहार है, जिसका निर्माण बोधिसत्व अनागरिक धम्मपाल जी द्वारा किया गया, जो कि श्रीलंका के महान सुपुत्र थे। इसी पत्तन के हिरण्यवन सारनाथ में, जहां शाक्यमुनि तथागत बुद्ध ने प्रथम धर्म उपदेश दिया, उसी जगह पर इस विहार का निर्माण किया गया। इस विहार के निर्माण की शुरुआत 1904 में की गई, जिसमें अमेरिका की श्रीमती मेरी फोस्टर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस विहार का अनावरण 11 नवंबर 1931 को किया गया। यह विहार बौद्ध जगत का गौरव कहलाता है, क्योंकि इस विहार में शाक्यमुनि तथागत बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों की प्रतिष्ठापना की गई है, जिन अस्थियों को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मद्रास के सूबे नागार्जुनीकोंडा में तथा पंजाब के तक्षशिला विश्वविद्यालय में किए गए उत्खनन में खोजा और उन्होंने उसे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को पेश किया। इस विहार में प्रवेश करते ही सामने की ओर स्थापित बुद्ध की मूर्ति, उस मूर्ति की प्रतिकृति है जो कि सारनाथ के उत्खनन में पाई गई और आज वह सारनाथ म्यूजियम में संरक्षित की गई है।
जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बनाई गई है। इस मूर्ति की बनावट कुछ ऐसी है कि दूर से देखने पर बुद्ध के चेहरे पर स्मित हास्य दिखाई देता है, किंतु जैसे ही हम मूर्ति के और पास जाते हैं वैसे इस मूर्ति के चेहरे पर गंभीर भाव दिखाई देते हैं। यह मूर्ति कलाकारी का अद्भुत नमूना पेश करती है। इस विहार के अंदरूनी दीवारों पर विश्वविख्यात पेंटिंग्स की गई है, जिन्हें प्रसिद्ध जापानी चित्रकार कोसेत्सु नोसु इन्होंने बनाया है, जिन्हें महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मान्यवर देवप्रिया वलीशिंगे जी के अनुरोध पर जापान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। 1936 में यह पेंटिंग्स सर्वसामान्य लोगों को देखने के लिए खुली की गई। इस विहार की खास बात यह है कि इसके हर सालगिरह के अवसर पर यानी नवंबर महीने की कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस विहार के अंदर रखी शाक्यमुनि तथागत बुद्ध की अस्थि अवशेषों को आम लोगों के प्रदर्शनी हेतु एक पारदर्शक बक्से में रखकर इस छोटे और सुंदर शहर सारनाथ की चारों तरफ से बहुत बड़ा जुलूस निकालकर दिखाया जाता है। इस विहार की बाईं तरफ के गेट से अंदर जाने पर दाहिनी ओर हमें बहुत बड़ी बेल दिखाई देती है, जिसे अष्ट धातु से बनवाया गया है और इसका वजन लगभग 275 किलो का है। उसके सामने की ओर हमें दिखाई देती है धम्मा व्हील्स, जिन्हें तांबे की धातु से बनवाया गया है और जिनको घुमाना और घुमाकर परिक्रमा करना यानी धम्म चक्र को गतिमान करना ऐसी मान्यता भी है। उसी के सामने हमें दिखाई देता है बोधि वृक्ष, जो कि बोध गया के पवित्र बोधि वृक्ष की ही एक शाखा है। बोधि वृक्ष के चारों ओर बनी दीवारों पर आज तक संसार में जन्मे 28 बुद्धों की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। और जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि इस पवित्र जगह पर शाक्यमुनि तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम 5 भिक्षुओं को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के माध्यम से पहला धम्म प्रवचन दिया, जिनमें भंते कौंडन्य, भंते अस्सजी, भंते भद्य, भंते वप्प और भंते महानाम यह वो 5 पंचवर्गीय भिक्षु कहलाए। और उन्हीं की याद को कायम रखने के लिए यहाँ पर बुद्ध और 5 भिक्षुओं को मूर्ति स्वरूप धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाए गए। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रेक्षणीय स्थल की ओर, जो है तथागत भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची मूर्ति, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर यानी 10 से 12 मिनट पैदल दूरी पर है। यहाँ से पैदल चलते हुए हमें रोड के फुटपाथ से लगकर कई छोटी दुकानें दिखाई देती है, जहाँ से आप मूर्तियाँ तथा किताबें और कई सजावटी वस्तु खरीद सकते हैं। तो अब हम पहुंचे हैं थाई विहार के मुख्य गेट पर। यहाँ से अंदर आते ही सामने की ओर बनी कमान से हमें दिखाई देता है तथागत भगवान बुद्ध का भव्य रूप। इस भव्य मूर्ति को लगभग 2.5 एकड़ जगह में बनवाया गया है।
इस संपूर्ण परिसर को बहुत ही सुंदर गार्डनिंग द्वारा, कमल के पॉन्ड द्वारा और कुछ शिल्पों के द्वारा और ज्यादा मनमोहक बनवाया गया है। यह मूर्ति 2011 तक भारत में बनी सबसे बड़ी मूर्ति है। गांधार कला शैली में बनी इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 81 फीट है। इसी शैली में हैदराबाद के हुसैन सागर में बनी मूर्ति पाई जाती है तथा मथुरा में भी इसी प्रकार की मूर्ति इसी शैली में पाई जाती है। इस मूर्ति के निर्माण का कार्य 1997 में शुरू हुआ और मार्च 2011 में संपूर्ण हुआ। इसे 843 चुनार पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है और यह संपूर्ण मूर्ति चुनार के ही स्थानिक कारीगरों द्वारा बनाई गई है। इस बुद्ध मूर्ति को चारिका मुद्रा में यानी चलती हुई मुद्रा में दिखाया गया है। थाईलैंड सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री सुरयूत चुनालोट और थाईलैंड के भदंत धम्मसुत्थी जी के प्रमुख उपस्थिति में इस मूर्ति का अनावरण मार्च 2011 में किया गया। यह बुद्ध रूप थाईलैंड सरकार द्वारा भारत को बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए भेंट की गई है। यह मूर्ति भारत और थाईलैंड के मैत्री के संबंध का भी एक प्रतीक है और इस मूर्ति ने भारत के इतिहास में अपनी अलग जगह बनाई हुई है। यह संपूर्ण परिसर तथा यह मूर्ति इतनी सुंदर, आकर्षक और मनमोहक है कि यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं होता और इस जगह को पुनः भेंट देने की कामना जरूर उत्पन्न होती है।